लेस अगर सादा लगी हो तो वो स्टाइलिश लुक नहीं देती, लेकिन अगर हम उसी लेस को लगाते हुए साथ में पल्टे का इस्तेमाल कर लें तो जब हम ड्रेस पहनते हैं तो बिल्कुल एक ऐसे जैसे एक ब्रांड का ड्रेस स्टिच होता है, बिल्कुल ऐसी ही लुक देता है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई एम सरवत नौरीन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको बाजू को जो लेस लगानी है पल्टे के साथ किस तरह से गुम सिलाई के साथ लगाएंगे जो पहना हुआ भी ड्रेस आपको खूबसूरत लगे। सबसे पहले हमने जिस कपड़े पर लेस लगानी है उसको आयरन कर लें, ताकि उसमें अगर बाल वगैरह हो तो वो अच्छी तरह से निकल जाए और हमारी जो लेस है वो अच्छे मतलब सफाई के साथ लगे। यहाँ मैंने अपने स्लीव्स पे लगानी है तो मैंने दोनों स्लीव्स को अच्छी तरह से आयरन कर लिया। इसके बाद आपने लेस जो आपने लगानी हो उसको भी आयरन कर लें। उसका ये है कि जब लेस रोल वगैरह करके रखी होती है ना तो इसमें कहीं कहीं बाल होते हैं और वैसे भी कहीं एजिंग से ना ऐसा होता है कि इसके एज सही से ना बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते। तो हम आयरन कर लेंगे तो हमें ना इसको लगाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको लगाने का तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले आपने ना जो कपड़ा जिस पे आपने लेस लगानी है ना उसको सीधा करके रख लेना है। और ना जो कपड़े का जो हमने लेस अप्लाई करनी है ना वो उसको हमने नीचे की तरफ कर देना है। मतलब मैं आपको बताती हूँ, जो कपड़ा है उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ये देखें, और इसकी जो उल्टी साइड नीचे की तरफ। और जो लेस है ना लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए और सीधी साइड इसकी नीचे की तरफ होनी चाहिए। और जो आपने लेस अप्लाई करनी है उसका रुख जो होगा वो आपके अंदर की तरफ होगा, क्योंकि इस साइड पे हमने पलटा लगाना है। और यहाँ पे अपनी जो पट्टी लगानी है, जितनी चौड़ी पट्टी लगानी है उतना आप चौड़ी ले सकते हैं और आप उसको फ्रंट से एक सिलाई जितना फोल्ड कर लें। और यहाँ यहाँ पर ये नहीं है कि आप पलटा कम चौड़ा या ज़्यादा चौड़ा, वो आपकी मर्जी है। आपने अगर ज़्यादा पलटा आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा चौड़ा रख लें, अगर कम आपको पलटा अच्छा लगता है तो कम चौड़ा रख लें। और जब हम बाजू खुले पहनते हैं ना तो इस तरह के स्लीव्स खुले पहने हैं ना तो वो पलटे के साथ बहुत अच्छी सी लुक देते हैं। सिलाई लगाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो पलटे से नीचे नहीं उतरनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए, बल्कि बिल्कुल किनारे पर आपकी जज पर इसकी सिलाई होनी चाहिए। आप साथ साथ एक सिलाई का मार्जिन रखते हुए कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएं और किनारे पर सिलाई लगाते जाएं। यहाँ पर हमने एक साइड की सिलाई जो है वो लगा ली है और कपड़े को आयरन कर लेंगे, क्योंकि आयरन करने से ना जो इसकी फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आ जाएगी। आप कपड़ा जो है उसको बैक साइड को बैठाते हुए और बिल्कुल अच्छे से सिलाई कर लेंगे और कपड़ा बिल्कुल भी जो लेस के साथ है अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होना चाहिए और ना ही कहीं से मुड़ा हुआ होना चाहिए। आप एक हाथ से कपड़े को बैक साइड को करते जाएं और लेस को अच्छी तरह से और कपड़े को आयरन कर लें। इसके बाद हम इसका जो पलटे वाली साइड है उसको अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। मैंने ये जो पल्टा लगाया है ये रॉ सिल्क या कतान सिल्क इस टाइप का कोई कपड़ा है और ना इस वजह से लग रहा है जैसे इसमें ना थोड़ा सा खिंचाव है। और क्योंकि मेरे पास जो ड्रेस है ये वो दूसरा है तो कपड़े की जो दो टाइप के कपड़े हो जाए ना तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इस तरह से डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद हमने बाजू को इस तरह से ना करके तो इसकी ना एक सिलाई के मार्जिन रखते हुए ना अंदर की तरफ फोल्डिंग करनी है। ये मैं जस्ट उन बहनों के लिए कर रही हूँ जिनको ना स्टिचिंग नहीं आती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको इस तरह से करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर आपको स्टिचिंग आती है तो फिर इस तरह से करने का मसला नहीं है, आप साथ साथ भी करते जाएं तो आपको करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आप को नहीं आती सिलाई तो आप इस तरह से पहले इसको एक सिलाई को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आयरन कर लें, क्योंकि आपको इस तरह से अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आपने जो कपड़ा अंदर सिलाई के लिए मार्जिन के लिए रखा हुआ है वो एक सिलाई है, इससे ज़्यादा का कपड़ा नहीं है। यहाँ पर हमने एक सिलाई को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया और अच्छी तरह से कपड़े को आयरन जो पट्टी हमने बनाई है उसको अच्छी तरह से ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद अगर तो आप इसी तरह सिलाई लगा सकती हैं, लगा लें। लेकिन मेरी वो बहनें जिनको अच्छे से सिलाई नहीं आती है वो यहाँ पर पिन्स का इस्तेमाल कर लें। और पिन्स का इस्तेमाल करने का एक फ़ायदा ये होता है कि ये नहीं होता है कि आपका ऊपर वाला कपड़ा जो है पट्टी का कपड़ा वो आगे को जा रहा है या जो नीचे आपका कपड़ा है वो पीछे को जा रहा है। अगर हम पिन्स लगा लेंगे ना तो हमें पता होगा कि हमारा जो कपड़ा है ना बराबर आ रहा है।
तो यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े वक्फे में ना पिन्स लगा लूँगी, और बाद में जब हमने इसकी स्टिच करना है ना, तब भी हमने पिन्स एक बार में नहीं निकालनी, बल्कि जहाँ पे हमने सिलाई लगानी है उस जगह से हमने पिन निकालते जाना है और सिलाई लगाती जानी है। इस तरह से ना इस जो जहाँ भी हमने पल्टा लगाना होगा ना, दामन पे या बाजुओं पे कहीं भी, तो अगर दुपट्टे पे भी लगाना हो तो भी, तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक पल्टे का है इसको मैं काट दूँगी, क्योंकि बाद में भी हमने तो कटिंग करनी है ना, तो अभी काट दूँगी मैं दोनों साइडों से, दूसरी साइड से भी काट दूँगी। इसके बाद हम इसकी सिलाई लगाते हैं। यहाँ पर भी हमने सिलाई लगाते हुए ना इसके बिल्कुल किनारे को फोकस करना है, और जहाँ पर हमने सिलाई लगानी है वहाँ की पिन हमने साथ साथ निकालते जाना है। और आपने ना ध्यान रखना है कि आपकी ना सिलाई जो है ना पलटे से नीचे नहीं उतरनी चाहिए, और ना ही आपने बहुत दूर सिलाई लगानी है कि वो फिनिशिंग ही अच्छी नहीं दे, ठीक है। आपने ना आपने इसको जो जब भी सिलाई लगाते हैं ना, तो जो पाँव का मशीन के पाँव का मार्जिन है ना, आप देखते रहना है कि कहाँ से गुजरता है, जहाँ से गुजर रहा हो वहीं से एंड तक सिलाई करते हुए गुजरना। अगर आपने मेरी पांचा बनाने वाली वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि सीधी सिलाई किस तरह से लगाएं, अगर आपने वो देखी हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहीं भी सीधी सिलाई लगानी हो, चाहे आपने पलटे पे लगानी हो, दामन पे लगानी हो, या जो हमारा नेक का पट्टी होती है वहाँ पे लगानी हो, कहीं भी लगानी हो, सीधी सिलाई किस तरह से लगी है आप वो देख लें वीडियो, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा ली है एक बाजू के बाद मैंने दूसरे बाजू को भी उसी टाइम लगा ली, ठीक है। इसके बाद जो मैं आयरन कर लूँगी। आयरन करने से ना जो अगर कहीं थोड़ा बहुत भी खिंचाव होता है ना, वो हमारी कटिंग से पहले ही निकल जाता है, क्योंकि इसके बाद मैंने स्लीव्स को ना कट करना है, तो मैंने ना यहाँ पे इसको ये अभी सिलाई यहाँ पे आयरन कर लूँगी, ताकि अगर कहीं थोड़ा बहुत मार्जिन हो तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने ना पहले इसके यहाँ पे मैंने जोड़ डाला है, जोड़ जो है ना मैंने गुम सिलाई से डाला है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपने देखनी है तो देख लें। इसका ये था कि मैंने जो ऊपर वाला अब डिज़ाइन है ना इसका, पहले मैंने सोचा था ये बाजुओं की फ्रंट पे बनाती हूँ, लेकिन फिर मुझे ये आया कि नहीं, ये ना फ्रंट पे इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रंट पे लेस भी लगनी है तो इसको ऊपर वाली साइड पे कर देना चाहिए, तो फिर मैंने इसको ऊपर वाली साइड पे कर दिया, ठीक है। ओके जी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आप दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना मेरे जो भी ड्रेस कटिंग करने वाले या स्टिचिंग वाले रहते हैं उसकी वीडियो साथ में शूट कर पाऊँ। दरअसल आजकल लाइट ने इतना तंग किया होता है, आपने जब कटिंग वगैरह करनी हो या स्टिचिंग करनी हो तो बार बार आपको आयरन की ज़रूरत पड़ती है, और क्योंकि जब स्टिच करना हो तो भी मशीन वो है वो बिजली पे चलती है, तो मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से अब जब जो भी मैं अगर मैं कर पाई शूट तो साथ साथ ज़रूर मैं अपलोड कर दूँगी। अब ओके जी, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।